बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है इन्फेक्शन के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्फेक्शन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। इन्फेक्शन होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होती है और उसका क्या क्या खास होता है और किस किस तरह से उसकी पैथोजेनेसिस होती है। तो सबसे पहले हम इन्फेक्शन की जो है डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इन्फेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस हो जाए। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है नेक्रोसिस। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है सेल या जिस्म का कोई भी टिश्यू मर जाना या तबाह हो जाना, उसे कहा जाता है नेक्रोसिस। उसके अलावा डिक्रीज कंप्लीट ब्लड सप्लाई टू टिश्यू एंड सेल, इससे मुराद है कि मतलब हमारे जो सेल्स और टिश्यू में ब्लड सप्लाई हो रही होती है, लेकिन इन्फेक्शन में वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली बंद हो जाता है। यानी यहाँ से कि कोई भी जो है ब्लड सप्लाई हमारे टिश्यू और सेल तक नहीं पहुँच पाती है। इन्फेक्शन होने के बाद सेल एकदम से डेथ हो जाती है सेल की, और मतलब वो जो है दोबारा से वो सेल रिकवर नहीं होती, यानी कि इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो ज़ीरो हो जाती है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कासेस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन जो है किस वजह से कास होती है। तो हमारे पास पहला पॉइंट है ड्यू टू हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियों जैसे कि हार्ट फेलियर का हो जाना और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिजीज़ की वजह से इन्फेक्शन कास होती है। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट है हमारे पास ड्यू टू आर्ट्रियल डिजीज़। आर्ट्रियल जो डिजीज़ हैं जैसे कि है थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इनकी वजह से क्या होती है, इनकी वजह से भी जो है इन्फेक्शन हो जाती है। तो थ्रोम्बोसिस से क्या मुराद है? थ्रोम्बोसिस से मुराद आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाना। हमारे आर्टरी में जो है वो ब्लड का क्लॉट हो जाना, उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। और एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का मतलब है कई और से क्लॉट, जैसे कि कोई फेट का पार्टिकल या एयर बबल्स आके हमारी आर्टरी को ब्लॉक करते हैं। तो क्या होता है, तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन खास होती है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है ड्यू टू वेनस डिजीज़, हमारे वेन के अंदर कोई डिजीज़ हो जाती है या वेन का ब्लॉक हो जाना, इससे भी इन्फेक्शन खास होती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन। तो उनमें क्या है, एक का नाम है सेप्टिक इन्फेक्शन, दूसरा का नाम है ब्लंट इन्फेक्शन। पहले डिस्कस करते हैं सेप्टिक इन्फेक्शन को। इधर क्या होता है, जहाँ पे इन्फेक्शन हो गया उसका मतलब है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन भी हो गया। अगर इन्फेक्शन के साथ साथ इन्फेक्शन भी हो जाए तो उसे हम कहेंगे सेप्टिक इन्फेक्शन। ब्लंट इन्फेक्शन में क्या होगा, ब्लंट इन्फेक्शन में इन्फेक्शन तो होगा लेकिन उधर इन्फेक्शन नहीं होगा, इसे कहा जाता है ब्लंट इन्फेक्शन। ब्लंट इन्फेक्शन में इन्फेक्शन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे जर्म्स नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे कि हमारे पास वायरस से, बैक्टीरिया से, पैरासाइट से वो नहीं पहुँच पाते, इस वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होती है। जैसे कि हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करें तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होती। अभी हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोजेनेसिस से मुराद किसी बीमारी का बढ़ना। बीमारी कैसे बढ़ती है, यानी कि बीमारी कैसे शुरू हुई है और जिस्म में क्या तब्दीली लाती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है पैथोजेनेसिस। तो अभी हम इन्फेक्शन की पैथोजेनेसिस कैसे होती है उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस है ब्लड सप्लाई का। जब किसी ऑर्गन या टिश्यू को ब्लड सप्लाई कम या बंद हो जाती है, जैसे कि हमारे हार्ट अटैक में होता है, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इसको इस्कीमिया भी कहते हैं। उसके अलावा एरोबिक पाथवे एंड एनारोबिक पाथवे। नॉर्मली जो सेल जो है एनर्जी एटीपी ऑक्सीजन के साथ एरोबिक रिस्पायरेशन से बनते हैं। ऑक्सीजन कम होने पर सेल एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होती है, थर्ड प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड।
एनारोबिक रिस्पिरेशन का रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बनता है। ये एसिड के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है। उसके अलावा ब्लड पीएच बिकम एसिडिक। लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच कम हो जाता है। एसिडिक इन्वायरमेंट सेल के लिए हार्मफुल होता है। फिफ्थ प्रोसेस है फंक्शन ऑफ सेल डिक्रीजेस। एसिडिक कंडीशन और ऑक्सीजन की कमी दोनों मिलके जो है सेल फंक्शन को स्लो कर देते हैं। एंजाइम, प्रोटीन और सेल ऑर्गेनेल्स काम करना बंद करते हैं। सिक्स स्टेप हमारे पास है सेलुलर हाइपोक्सिया, सेल डेथ हो जाना। जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं मिलते हैं, सेल हाइपोक्सिया हो जाता है और आखिर में निक्रोसिस हो जाती है। यही इन्फेक्शन का मेन रिजल्ट है। थैंक यू सो